अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान पाकिस्तान। नाजरीन, 3 दिन, तकरीबन 3 दिन रह गए हैं। जनरल बाजवा आर्मी चीफ, एज एन आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे, और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो है एज ए न्यू आर्मी चीफ जो है वो कमान संभाल लेंगे पाकिस्तानी अफवाज की। लेकिन जनरल बाजवा ने शायद अपनी आखिरी स्पीच, पब्लिक अपेयरेंस 2 दिन पहले की, जिसमें उन्होंने स्पीच की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरह कल के प्रोग्राम की तरह दोबारा बात करेंगे, नए आर्मी चीफ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती हैं, और धरने के लेटेस्ट धरने के बारे में क्या डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ फिर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद ज़ियाउल हक हैं, मेरे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, आपका टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो यही कि जनरल बाजवा साहब ने तकरीर की, उसमें जो उन्होंने कहा कि तकरीर में आप बस सिर्फ सुनना चाहेंगे कि आपने उसका क्या समराइज किया, क्या अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि उसमें ये भी शामिल था। उन्होंने कहा था कि फौज ना नॉन पॉलिटिकल हो गई है, पॉलिटिकल डिफेंस नहीं कर रही, लेकिन लगा ऐसे स्पीच काफी पॉलिटिकल स्पीच थी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या तज्जिया है। शुक्रिया एहसान साहब। अच्छा, मैं ये उन्होंने कहा है कि जी कुछ थोड़ा सा मैं देखिए जी, हमने फरवरी में फैसला किया कि हम अब फौज जो है ना अब पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगी। वैसे तो हमारी फौज की तारीख तो यही बताती है, ये ने कई दफा ऐसे कहा है, लेकिन पर नाला वहीं रहा जहाँ पहले था। तो लेकिन ये कोई चीज सही नहीं हुई। अब इस सिलसिले में जब इन्होंने कहा फरवरी में, तो मैं इस आदमी से ये सोचता है कि फरवरी में ये हुआ, रिजीम चेंज जो है वो अप्रैल में होती है। तो वहां तो आपको नजर आता है, तो वहां तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। मैं, बिल्कुल। मैं मुख्तसर इसका देखें कि उन्होंने उस वक्त ये फैसला किया कि भी वो जो लोग जिन पर करप्शन के मुकदमात अदालत में चल रहे थे, ठीक है, उनको वो हुकूमत में ला रहे थे, हम्म। ठीक है ना, बिल्कुल। लेके आ रहे थे। और दूसरा ये उन्होंने इंतजाम किया क्योंकि वो बदनाम थे करप्शन के हिसाब से। उनको उन्होंने कहा कि इनको इनकी करप्शन से इनको धो दे, नला दे इनको। तो वो उनके उसके सारे मुकदमे खत्म कर दिए ताकि लोग इनको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, जी। ठीक है ना। अब वो फिर जो अप्रैल से लेकर अब जो चलती रही फौज की और इमरान खान साहब और हुकूमत में लोग जो, वो तो एक लंबी स्टोरी है, ठीक है। अब जो उन्होंने आखिरी तकरीर की है, वो उसमें कुछ उन्होंने कहा कि जी अब हमने गलतियों से सीखा है तो दूसरे भी सीखें। लेकिन दूसरे सीखने से, लेकिन एक बहुत वाज़ा उसमें एक चीज नजर आती है कि तकरीर जो थी वो सिर्फ एक ही शख्स के खिलाफ थी। बिल्कुल। देखे ना, इमरान खान के खिलाफ थी। नाम तो नहीं लिया, लेकिन बातें तो वही की उन्होंने। हम्म। तो मैं कैसे कह सकते हैं कि वो सियासत से बरी हो गए, ठीक है। एक बिल्कुल। जिक्र जरूर किया उन्होंने, एक लफ्ज के जी उन्होंने पहले सिलेक्टेड का, और ये मुख्तसर है। लेकिन ये जो है ना, उनकी तकरीर ही शो करती कि ही वाज बायस्ड, और उन्होंने उसकी अपनी सियासत छोड़ी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो जौनक साहब, आपने बड़ा बखूबी समराइज की बात को, और बड़ा खूबी समराइज किया कि वो नॉन पॉलिटिकल कहते कहते हुई पॉलिटिकल स्पीच थी, एक बंदे के खिलाफ ही थी। इस दौरान, अगर क्योंकि हम देखा जाए तो पिछले 6-8 महीनों में आर्मी बड़ी अनपॉपुलर हुई है। शायद जनरल बाजवा इतने अनपॉपुलर हो गए कि शायद मार्शल लॉ वाले जनरल भी इतने अनपॉपुलर नहीं हुए। तो इस तनाजर में जनरल आसिम मुनीर जो आ रहे हैं, बड़ी चैलेंजिंग रोल में आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि लोगों में और आर्मी में खलल कम हो, क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है। देखें जी, हमारे मुल्क में तो ये रिवायत है कि हम जो ना हर आर्मी चीफ से ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो उसके ऊपर उतर नहीं सकता कोई। हम समझते हर चीज का वही हमें हल बताएगा। दूसरा ये है कि हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि जैसे ही हमारे लोग एक खास तबका है, और हमारे ये है कि जो जो चीफ आता है ना, उसके गुण गाने शुरू हो जाते हैं, और बस सारे लोग
जो मौका प्रस्त हैं, खासकर इन चीजों में ट्रेंड है, अब वो सारे आप देखे ट्विटर पे, वहां पे वो सिपा सलार, ये है वो है, उसकी तरीकें शुरू हो गई। सब चाहते हैं कि हम उसके नजदीक हो जाएं। हम सही है। मतलब एक तो हमारी ये एक, हमें प्रॉब्लम है कि हमने सही तरीके से किसी को देखना ही नहीं। सही है। अब जो मैं समझता हूँ, देखें जी, ये एक तो इस इनकी तैनाती का है, वो तो पीडीएम ने या आप कहें मुस्लिम लीग नून ने, और या बल्कि नवाज शरीफ ने बड़ी मेहनत करके और बड़ी इस पे काम किया है, और उन्होंने इसे तैनात किया है। ठीक है। जी, ठीक है। लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस है नवाज शरीफ का, मेरा ख्याल उन्होंने उससे सीखा नहीं है। लेकिन कि वो ये नहीं समझे, जब चीफ जो आता है वो फिर अपने अदारे का चीफ बन जाता है। मैंने बिल्कुल। पहले भी कहा है कई दफा। तो वो ये इनकी इनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये जी पीडीएम की जी हम इसको लेके आए हैं तो हम ये हमारे काम करेगा, हमें वो ये करके रहेगा, इलेक्शन जिता के देंगे। सबसे बड़ा काम जो है वो बाजवा का, वो मिशन कंप्लीट करेगा कि इमरान खान को खत्म करेगा, बिल्कुल। यानी उसको पॉलिटिकली एलिमिनेट किया जाएगा। अब बिल्कुल। तो ये तो है पीडीएम की एक्सपेक्टेशंस, जो वो हम्म। समझते हैं कि वो हमारे ये काम इसे करने चाहिए, करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि, और दूसरी तरफ पीटीआई की भी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, कि ये आएगा, हमें फेयर फेयर प्ले इलेक्शन ग्राउंड देंगे, मिलेगा, इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आएंगे और इलेक्शन कराएगा। और जैसे कि जिसका, देखिए क्राइसिस है, इस क्राइसिस का हल तो यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। वो हो नहीं रहे, तो ये समझते हैं कि, तो इमरान खान की ये अप्रोच एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पहले चीफ जो आता है, पहले अपने आप को कंसोलिडेट करता है अपने अदारे में। सही है। ठीक है, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करेगा, अपने मतलब के बंदे लाएगा। उसके लिए हो सकता है उसको 2 से 3 माह भी लग जाए, अपने मतलब, क्योंकि कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे, कुछ निकल जाएंगे, कुछ अपनी पोजीशन पे ये लेके आएगा उनको, जगह पे रखने जाए कोशिश करेगा, जो तब टीम जब तैयार हो जाएगी। क्या। तो इनिशियली तो बिल्कुल। ये चीफ अपने आप को सबसे पीछे रखने की कोशिश करेगा, ताकि कोशिश हो कि वो न्यूट्रल ही नजर आए। और ठीक लोगों है। में उनको भी तो रिपोर्ट होती है उनकी कि भाई लोग हमारे साथ जो क्या सोच रहे हैं, कितनी पॉपुलैरिटी है, कितनी अनपॉपुलैरिटी है, उसका भी वो ख्याल तो रखेंगे। नहीं, उनको हर पल्स तो जाती रहती है एजेंसियों के थ्रू, और मुख्तलिफ चैनल्स हैं उनके, यूनिट्स के थ्रू, एमएसआईआर होती है वो, उसके थ्रू उनको डिफरेंट तरीके से पल्स पहुंचती रहती है। ठीक है ना। अब सबसे पहले जो उनको जो है कि, मेरा अपने ख्याल में और हुकूमत के ख्याल में, कि सबसे पहले तो जो फौज में जो निचले रैंक्स, जूनियर ऑफिसर्स या मिडल में, वहाँ इमरान खान बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल। पहले तो इनको अपने फौज में एक पेज पे आना होगा। बिल्कुल। ठीक है, वो ट्रस्ट क्रिएट करेगा कि भी मैं मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो पहले ने की है। हम्म। अगर ये भी वही करेगा तो फिर वो तो सिचुएशन नहीं चेंज होगी। बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है, सबसे पहले अपनी पोजीशन को वो ऐसी बनाएगा कि लोग उसके, जो उसके सारी फौज है, उस पर एतबार करना शुरू कि ये जो कुछ करेगा अब सही करेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें फिर ये कि अब आखिरी एक दो दिनों में ये भी सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं जी, मरियम नवाज डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, डायरेक्ट उनको हुक्म दे रही हैं। इसमें कितनी सदाकत लगती है? मुझे तो इन बातों में सदाकत नहीं लगती। नहीं, कोई चीज उससे मरियम नवाज कैसे वो नहीं लेगा कोई भी, ये मत समझे। ऐसा कोई पाकिस्तान का चीज नहीं है कि वो इससे ले। और वो उनकी मरियम नवाज के मतलब क्या उनकी असेसमेंट नहीं होगी उनके पास बिल्कुल। है बिल्कुल। तो अब कि इसी पे, कैसे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात, क्या अब इसी पे कर लेते हैं, इसी से मुताल्लिक अब तीन दो ये अनाउंसमेंट हो गई। अब आज धरना, लॉन्ग मार्च की प्रोटेस्ट हो गई, लेकिन मैं कॉल हो गई। एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ बिल्कुल। कि वो जो है कि एक चीज फौज नहीं छोड़ेगी, वो है फॉरेन पॉलिसी। हम्म। ठीक है। फॉरेन पॉलिसी के मतलब वो अपनी ग्रिप उसी तरह जारी रखेगी। अच्छा, तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अब ये इस हम इसी से तीसरी चीज जोड़ लेते हैं कि इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च आज से स्टार्ट हो रही है। बड़ा क्रिटिकल टाइम है, न्यू आर्मी चीफ आ रहे हैं, बड़े चैलेंजेस का सामना है, ऐसे लॉन्ग मार्च हो रही है। तो इस टाइमिंग को क्या देखते हैं, और क्या पीटीआई अपना हदफ जो है इलेक्शन का वो हासिल कर सकेगी? देखें जी, अब इमरान खान से साथ
दो चीजें तो अब क्लियर है कि जो पावर कॉरिडोर है, यानी एस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त तो उसके साथ नहीं है, ना पहले थी। प्रेस उसके साथ नहीं है, ठीक है। वो इस सिचुएशन में अब वो सारा कुछ जो करेंगे खुद ही करना है, बिल्कुल। ठीक है ना। अब मैं नहीं ये जो है ना, बेसिकली नए चीफ को वो जरूर टाइम देंगे। ये नहीं अभी देखे ना, उन्होंने 29 तारीख को अपना चार्ज लेना है, उसके ऊपर पहली उसके ऊपर चढ़ दौड़े, ये नहीं होगा। तो ये बिल्कुल। आप ये जो है ना, मेरे हिसाब से पावर शो होगा, बहुत बड़ा पावर शो करेगा, और उसके वो दिखा देगा कि देखिए मेरे साथ क्या स्ट्रेंथ है, और हम्म। वो धरना नहीं होगा। और याद रखें आपको कि ये अगले हफ्ते ही शायद वो इंग्लैंड की टीम भी आ रही है, उसी बिल्कुल। इसी इसी जो है ना ग्राउंड में उन्होंने मैच भी खेलना बिल्कुल। है। तो ये फिर, और याद रहे कि कल या परसों इंग्लैंड का एम्बेसडर भी वो जो है ना वो उनसे मिला है, बिल्कुल। इमरान खान को। तो बिल्कुल। उन्होंने लाजमी उनको कोई श्योरिटी दी हुई है कि नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, आप आए, आप मैच होगा, ये होगा। ये नहीं हो सकता कि मैच ही वो कैंसिल कर दें फिर हो जाए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल अभी तो वेट एंड सी वाली होगी, क्योंकि टाइम दिया जाए, लेट हिम अपने आप को तैयार करे चीफ, और हम फिर देखते हैं ये क्या होगा, ठीक है। और बिल्कुल। वो देखेंगे। तो इसका मतलब वो इकट्ठे होंगे, पावर शो होगा और फिर वापस चले जाएंगे। आश्योर आए और फिर वो इसको कर देंगे। लेकिन इधर मैं एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ, जो कि मतलब, एक तो मेरे आने वाले दिनों में मेरी ये है कि जो मैदान जंग का जो है ना, वो मरकज जो है पंजाब हो जाएगा, देख लेना। एक अच्छा। बड़ी जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कोशिश करेगी बहुत बड़ी कि ये इस पंजाब गवर्नमेंट को टपल कर दिया जाए, या इसको इसके ऊपर कोई ना कोई चीज की जाए कि उनके वापस आ जाए। तो उसके बाद फिर ये जो है ना हाइप क्रिएट होगी फिर। हम्म। नंबर दो जो है ना, एक और चीज जो राणा सनाउल्लाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें एक, मतलब मैं मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि देखें ये लोग जो है ना मुल्क का नहीं सोचते, सिर्फ अपनी वक्ती थोड़ी सी ये देखने के लिए कि फायदा किधर में। उन्होंने लोगों को बयान दिया है कि जी इधर ये बम धमाकों की खतरा है, फलां, एक उन्होंने सीक्रेट लेटर, जो टॉप सीक्रेट लेटर जो उन्होंने साबित सूबों को लिखा है कि जी वो इमरान खान की जान को खतरा, लेकिन उसमें ये लिखा है ये दैश और आईएस और जितनी वो ना मतलब कि दहशतगर्द तंजीमें हैं, बिल्कुल। जिनको हम पाकिस्तान पिछले 10 साल से लगातार कह रहा है कि अब पाकिस्तान में आईएस नहीं है, दैश नहीं है, प्लान नहीं है, लेकिन उसने सारा ऑफिशियली लेटर में लिख के भेज दिया कि ये है। और इससे हम इतना बदनाम हो जाएंगे। इंडिया तो पहले ही ऐसे वो प्रोपोगंडा कर रहा है, अब तो वो खुद कहेंगे कि इधर दैश है, और बिल्कुल। वो है। वो तो कौन इधर इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन आएगा, को कहेगा कि ये आपकी गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये इधर ये सारे लोग हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये और वो, इन्होंने ये कैसे, मतलब मेरे ये हमारे सियासतदान इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर मिलिट्री तो खुद ही आएगी, एस्टेब्लिशमेंट भी वो लेकिन ये कहेगी इसके कि अलावा ये तुम आपकी लोग बात क्या कर सही रहे है। हो। आपकी बात सही है, एक छोटे से बड़े झूठे से लेटर के ऊपर न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई थी आकर। अगर ऐसे हाँ, लेटर के ऊपर इंग्लैंड की टीम चले जाए, क्रिकेट तो छोटी मोटी बात है, लेकिन मुल्क की बदनामी कितनी होगी। कितनी बदनामी तो होगी, इंग्लैंड लेकिन और वो मेरा फिर ये बात उम्मीद है होगी कि कि कोई रणजी इस पे ट्रॉफी। ये नहीं होगा। लेकिन क्यों, और मेरा ख्याल है कि एम्बेसडर को इमरान खान ने कोई श्योरिटी दी है कि नहीं, हम ये ऐसे नहीं होने देंगे, क्रिकेट बहरहाल, होगा। ज़ालक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात करेंगे, दोबारा वीलॉग करेंगे। आज का बहुत बहुत शुक्रिया।